हाँ जी। अपने आमेर का कछवाहा वंश पढ़ रहे थे। इसमें आपकी 4 क्लासें हो गई। आज अपने कछवाहा वंश कंप्लीट कर लेंगे, 5वीं क्लास है। और फिर आगे वाला जो टॉपिक होगा और कोई पार्ट होगा वो पढ़ेंगे अपने। देखो, कछवाहा वंश में अपने दुल्ल राय से लेकर स्वाई जय सिंह तृतीय तक पढ़ लिया था। अब अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं। राजा का नाम है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड जो शासक, देखो कब से कब तक रहता है। 1835 से लेकर 1880 तक जयपुर का कछवाहा शासक रहा था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड जब गद्दी पर बैठा, उस समय राम सिंह सेकंड की एज थी, यानी उम्र थी 16 माह। 16 माह का टाबर ही था जब गद्दी पर बैठा था। तो 16 माह का बच्चा लाडला, लाडले का प्रशासन लुडलो ने संभाला। ऐसे याद करो इसको, लाडले का प्रशासन लुडलो ने संभाला। तो एक अंग्रेज था लुडलो, उसने राम सिंह सेकंड के काल में शुरुआती दिनों में प्रशासन सुविधा संभाली थी। राम सिंह सेकंड के काल में जयपुर के अंदर कई प्रथाओं पर रोक लगी थी, जैसे दास प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, समाधि प्रथा। इन प्रथाओं पर जयपुर में किसी काल में रोक लगी तो राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड के काल में एक और बात याद कर लेना, सर्वाधिक अंग्रेज जयपुर में किसके काल में आए? तो सर्वाधिक अंग्रेज जयपुर में आए थे वो राम सिंह सेकंड के काल में आए थे। ठीक है, तो राम सिंह सेकंड जो 1835 से लेकर 1880 तक शासक रहा, 16 माह की उम्र में शासक बना। 16 माह का बच्चा लाडला होता है, लाडले का प्रशासन लुडलो ने संभाला था। राम सिंह सेकंड के काल में सर्वाधिक अंग्रेज जयपुर में आए थे। देखो, अंग्रेजों का पहली बार आगमन या पहला अटैक तो हुआ था प्रताप सिंह के काल में। जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। स्वाई जय सिंह तृतीय के काल में एक अंग्रेज मारा गया था, कैप्टन ब्लैक। और सर्वाधिक अंग्रेज जयपुर में आए थे वो राम सिंह सेकंड के काल में आए थे। तो दास प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, समाधि प्रथा और सती प्रथा, इन प्रथाओं पर जो रोक लगी थी वो राम सिंह सेकंड के काल में लगी थी। फिर 1845 लेकर के आएंगे। 1845 में राम सिंह सेकंड के काल में क्या होता है कि 2 स्कूल स्थापित होते हैं। एक का नाम रखा जाता है संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, और दूसरे का नाम रखा जाता है महाराजा कॉलेज। संस्कृत कॉलेज और महाराजा कॉलेज की जयपुर में स्थापना हुई, वो किसके काल में हुई? तो राम सिंह सेकंड के काल में। ये चीज याद रखना, नाम कॉलेज है लेकिन वास्तविकता ये है कि वो स्कूल थे। महाराजा स्कूल या महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज, नाम कॉलेज है लेकिन ये स्कूल थे। फिर लिखा मैंने 1857। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, वो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। उत्तरी भारत में पूरे जोर शोर से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का पहला प्रयास किया गया था। इस 1857 की क्रांति में जयपुर का शासक कौन था? तो राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसके अंदर अंग्रेजों की सहायता की थी। और जयपुर एक ऐसी रियासत थी जिसमें राजा और प्रजा सभी ने मिलकर अंग्रेजों की सहायता की थी। आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसी रियासत जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो यहां राजा और प्रजा सभी अंग्रेजों के सहयोगी थे, तो क्रांति में भाग लेने वाला कोई नहीं था। राजा और प्रजा सभी अंग्रेजों के सहयोगी रहे। तो राम सिंह सेकंड से
अंग्रेजी सरकार है बहुत ही खुश हुई थी, इसको एक जागीर दी थी, उस जागीर का नाम है कोटपुतली जागीर। कोटपुतली जागीर दी गई। एक तो कोटपुतली जागीर दी गई और दूसरा है सितार ए हिंद की उपाधि। सितार ए हिंद की उपाधि, एक ऐसी रियासत जहां पर राजा और प्रजा सभी ने मिलकर अंग्रेजों की सहायता की। तो ये दोनों बातें याद करना साथ में। 1845 में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड और यहाँ जयपुर की प्रजा सभी ने मिलकर अंग्रेजों की सहायता की। तो राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली जागीर दी गई थी। 1857 के अंदर ही एक और बात होती है राम सिंह सेकंड के काल में। 1857 के अंदर जयपुर के अंदर एक मुस्लिम पाठशाला स्थापित की जाती है जिसका नाम रखा जाता है मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी नाम रखा जाता है इसका। मदरसा ए हुनरी, इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स भी बोलते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। अब नाम ये मदरसा आ रहा है, मदरसा आ रहा है इसका मतलब उच्च प्राथमिक पाठशाला। मकतब तो होती है प्राथमिक पाठशाला और मदरसा होता है उच्च प्राथमिक पाठशाला। तो उच्च प्राथमिक पाठशाला यानी एक मुस्लिम पाठशाला स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया मदरसा ए हुनरी या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, वो 1857 के अंदर। फिर 1868 लिखा है मैंने। 1868 के अंदर क्या होता है कि 1868 के अंदर राम सिंह सेकंड ने रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था। अतिथियों के विश्राम करने के लिए एक महल का निर्माण करवाया, रामनिवास बाग बनवाया और उसके अंदर अतिथियों के विश्राम करने के लिए रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया। रामनिवास बाग जिसको जयपुर का हृदय कहा जाता है, जयपुर का हार्ट किसे कहते हैं तो रामनिवास बाग को कहा जाता है। एक 1868 के अंदर ही राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी या गेरवे रंग से रंगवाया था। गुलाबी या गेरवे रंग से रंगवाया था राम सिंह सेकंड ने, वो 1868 के अंदर रंगवाया था। तो ये काम हो गया। फिर 1870 के अंदर देखो क्या होता है। 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो जयपुर आता है। लॉर्ड मेयो जयपुर आया और मेयो कॉलेज की घोषणा की गई थी। मेयो आया, मेयो कॉलेज की घोषणा हुई थी। ठीक है, मेयो कॉलेज की घोषणा हुई, बाद में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर के अंदर। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर के अंदर। यह वही लॉर्ड मेयो हैं जिसके काल में भारत में पहली बार जनगणना की गई। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब की गई तो 1872 में की गई थी। भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना की गई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। 1870 में लॉर्ड मेयो जयपुर आया, मेयो के आगमन पर मेयो कॉलेज की घोषणा की गई, बाद में अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह वही मेयो हैं जिसके काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। भारत के अंदर पहली व्यवस्थित जनगणना पूछ ले तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। फिर 1875 के अंदर एक और अंग्रेज आता है जयपुर के अंदर जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जयपुर में कब आया तो 1875 में राम सिंह सेकंड के काल में। मैंने बताया शुरू में कि सर्वाधिक अंग्रेज जयपुर में किसके काल में है तो राम सिंह सेकंड के काल में। 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1876 में अल्बर्ट जयपुर आया था। प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया और अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल की नींव आपसे पूछे किसने रखी तो अल्बर्ट ने ही रखी थी 1876 के अंदर। 1876
बाद में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया। एक पिरामिडाकार आकृति में बना हुआ महल है। आकृति पूछे तो पिरामिडाकार, पिरामिडाकार आकृति में बना हुआ महल है। और 1876 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसका वास्तुकार था स्टीवन जेकब, वास्तुकार है स्टीवन जेकब। 1887 में बनकर यह तैयार हुआ था। 1887 में यह जब बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन किया गया 21 फरवरी 1887 को। उद्घाटन किसने किया है? तो एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। उद्घाटन पूछे तो एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया है। तो 21 फरवरी की एक और बात याद की, राजस्थानी भाषा दिवस कब होता है? राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को होता है। ठीक है, राजस्थान दिवस तो होता है 30 मार्च को, राजस्थान का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को, लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस होता है वो 21 फरवरी को होता है। फिर 1878 में राम सिंह सेकंड ने एक सिनेमा हॉल बनवाया था, राम प्रकाश थिएटर के नाम से। सिनेमा का निर्माण करवाया राम प्रकाश थिएटर। यह है उत्तरी भारत का पहला पारसी रंगमंच माना जाता है। उत्तरी भारत का पहला पारसी रंगमंच माना जाता है। उत्तरी भारत का पहला पारसी रंगमंच माना जाता है। ठीक है, एक बात और रहेगी कहीं बीच में, यहां लिख रहा हूं मैं। 1875 जयपुर जंतुवालय की स्थापना कब होती है? तो 1875 में जयपुर जंतुवालय की स्थापना हुई, और वो जयपुर जंतुवालय की स्थापना हुई वो राम सिंह सेकंड के काल में। थोड़ा राम सिंह सेकंड में दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना इसको। राम सिंह सेकंड जो 1835 से लेकर 1880 तक जयपुर का शासक रहा, 16 माह की उम्र में शासक बना, प्रशासन लुडलो ने संभाला। राम सिंह सेकंड के काल में जयपुर में दास प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, समाधि प्रथा, इन प्रथाओं पर रोक लगाई गई। 1875 में राम सिंह सेकंड ने महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की राम सिंह सेकंड ने, तो राम सिंह सेकंड को कोटपुतली जागीर और सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। फिर 1857 के अंदर ही राम सिंह सेकंड ने एक मुस्लिम पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। फिर 1868 में राम सिंह सेकंड ने रामनिवास बाग का निर्माण करवाया, और रामनिवास बाग के अंदर अतिथियों के विश्राम करने के लिए रामबाग पैलेस बनवाया। रामनिवास बाग को जयपुर का हृदय कहते हैं। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो जयपुर आया और मेयो कॉलेज की घोषणा की गई। बाद में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर के अंदर की गई। यह वही मेयो था जिसके काल में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी 1872 के अंदर। और फिर 1875 लॉर्ड नॉर्थब्रुक जयपुर आता है। फिर 1875 के अंदर ही जयपुर जंतुवालय की स्थापना की जाती है राम सिंह सेकंड के काल में। 1876 के अंदर राम सिंह सेकंड के काल में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया था और अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। और अल्बर्ट हॉल की आकृति पूछ ले तो पिरामिडाकार आकृति में बना हुआ महल है, जिसका वास्तुकार है स्टीवन जेकब। और इसका उद्घाटन किया गया था अल्बर्ट हॉल का 21 फरवरी 1887 को। हालांकि 1887 में राम सिंह सेकंड शासक नहीं था, लेकिन माधो सिंह सेकंड के काल में अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किया गया 21 फरवरी 1887 को, और उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम था एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। और देखो, ये इतनी बातें अपनी कंप्लीट कर ली। एक 1878 में उत्तरी भारत का पहला पारसी रंगमंच बनाया गया, जिसको बोलते हैं राम प्रकाश थिएटर। फिर अगले राजा के बारे में, अगला राजा है माधो सिंह सेकंड।
माधव सिंह द्वितीय, जिसका शासनकाल है 1880 से लेकर 1922 तक। 1880 से 1922 तक यह शासक रहा। इसको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, बब्बर शेर कहते हैं, और इसे कहा जाता है पैसों वाला राजा, पैसों वाला राजा। बब्बर शेर भी कहते हैं और पैसों वाला राजा भी कहते हैं। कहते हैं एक बार माधो सिंह सेकंड ने शेर का शिकार किया था, इसलिए बब्बर शेर कहा जाता है। पैसों वाला राजा देखो क्यों कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको स्थापित करने में मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान था। मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो मदन मोहन मालवीय को माधो सिंह सेकंड ने 5 लाख रुपए दिए थे, इसलिए पैसों वाला राजा कहते हैं। 5 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी, और यह धनराशि माधो सिंह सेकंड ने मदन मोहन मालवीय को दी है, इसलिए बंदे का नाम पड़ गया पैसों वाला राजा। तो 1880 से 1922 बब्बर शेर कहते हैं, पैसों वाला राजा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए हैं, और देखो 9 महल। ये बंदे की खास बात है। नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर के अंदर दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जो मराठों से सुरक्षा हेतु बनवाया गया था, बनवाया था 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने, बनवाया तो इसको सवाई जय सिंह ने। इस नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है, और जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। जयपुर का मुकुट भी कहते हैं और जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। और एक और नाम लेते हैं इसका, आमेर की ओर झांकता हुआ किला, आमेर की ओर झांकता हुआ किला, ये इसके अन्य नाम। ये तो इसके निर्माण के बारे में हो गया, सवाई जय सिंह की बात होगी। इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल किसने बनवाए? तो ये माधो सिंह सेकंड ने बनवाए। देखो माधो सिंह सेकंड के 9 पासवान थे। पासवान यानी उपपत्नी। राजाओं के रानियां भी हुआ करती थी, पासवान भी हुआ करते थे, प्रेमिकाएं भी हुआ करती थी। तो उपपत्नी या जो पासवान थी वो 9 थी माधो सिंह सेकंड। तो उन 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया है? तो माधो सिंह सेकंड। एक जैसे 9 महल वो नाहरगढ़ दुर्ग में है, और वो महल विक्टोरिया शैली में बनाए गए। देखो देसी शैली में भी नहीं बनाए, विक्टोरिया शैली से बनाए गए हैं, और सारे के सारे 9 के 9 महल एक दूसरे से एक सुरंग के माध्यम से जुड़ते भी हैं। यानी अगर माधो सिंह सेकंड है वो अपने पासवान से मिलने के लिए जा रहा है, 9 महल बने, तो एक बार अगर मिलने के लिए निकल गया तो सारी के सारी 9 की 9 पासवानों से मिलकर आ सकता था। तो वो 9 महल। एक और देखो, माधो सिंह सेकंड के काल में जयपुर में पोस्ट कार्ड जारी हुआ था। जयपुर रियासत के अंदर पोस्ट कार्ड जारी हुआ था 1904 के अंदर। राजस्थान की वह पहली रियासत जिसने पोस्ट कार्ड जारी किया हो, डाक विभाग द्वारा जारी किया जाता है, वह रियासत राजस्थान की जिसने सबसे पहले पोस्ट कार्ड जारी किया हो तो वो जयपुर रियासत है, और माधो सिंह सेकंड के काल में जारी की गई थी। 1908 में जयपुर में रेल लाइनें बिछाई गई थी। 1908 में जयपुर में रेल लाइनें बिछाई गई थी, वो भी किसके काल में बिछाई गई हैं? तो माधो सिंह सेकंड के काल में बिछाई गई। तो देख लो 2-3 बातें हैं, इनकी ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। माधो सिंह सेकंड 1880 से 1922 बब्बर शेर कहते हैं, पैसों वाला राजा कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए थे।
फिर नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। माधो सिंह सेकंड के काल में 1904 में जयपुर में पोस्ट कार्ड जारी हुआ। माधो सिंह सेकंड के काल में 1908 में रेल लाइनें बिछाई गई। फिर अगला राजा मान सिंह सेकंड, 1922 से लेकर 1956 तक इसका शासनकाल मान सकते हैं। वैसे जीवन काल तो 1970 तक रहा था, लेकिन शासनकाल 1956 तक है। मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड एक पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। पोलो जिसको चौगान बोला जाता था उस समय, पोलो या चौगान का प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करता था। जो घोड़े के ऊपर बैठकर खेला जाता है वो खेल, वो मान सिंह सेकंड उसका बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करता था। और मान सिंह सेकंड ने जो शिक्षा ग्रहण की है वो लंदन में। एजुकेशन कहां पर हुई है? तो लंदन में। लंदन के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बंदा पढ़ के आया है। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण की। पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी, लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1948 के अंदर जयपुर में हुआ था। 1948 के अंदर जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ, यानी मान सिंह सेकंड के काल में अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो मान सिंह सेकंड 1922 से 1956 तक लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। और इन्हीं के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। और देखो, एकीकरण का चौथा चरण, एकीकरण का चौथा चरण जिसका नाम था वरहत राजस्थान। और वरहत राजस्थान चौथा चरण 30 मार्च 1948 को चला था। यानी विशाल राजस्थान, वरहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई थी। एकीकरण के चौथे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह सेकंड। जब राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बनाया गया था तो आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था कि जब तक जिएगा मान सिंह सेकंड तब तक राज प्रमुख की पोस्ट इसके पास रहेगी। लेकिन 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के अंदर, और 7वें संविधान संशोधन के अंदर राज प्रमुख की पोस्ट समाप्त कर दी जाती है। राज प्रमुख का पद ही समाप्त कर दिया। राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद बनाया गया। और राज्यपाल बन गए पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। अब मान सिंह सेकंड को कौन सी पोस्ट दी जाए? तो मान सिंह सेकंड को 1956 के अंदर स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया गया था। स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था। और मान सिंह सेकंड 1970 के अंदर पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। 1970 में मृत्यु हुई थी। सुन लीजिए थोड़ा सा दोबारा। मान सिंह सेकंड 1922 से लेकर 1956 तक शासक रहे। पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और इन्हीं के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1948 के अंदर जयपुर में, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। फिर स्वतंत्रता के बाद एकीकरण का दौर चला, तो एकीकरण के चौथे चरण के अंदर जयपुर रियासत को वरहत राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और इस वरहत राजस्थान के जो राज प्रमुख बनाए गए वो मान सिंह सेकंड बनाए गए। जब इनको राज प्रमुख का पद दिया गया था तो आजीवन राज प्रमुख बनाए गए थे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन होता 1956 के अंदर, जिसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता, राज्यपाल का पद बना दिया जाता। राजस्थान के पहले राज्यपाल बन गए थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो 1956 में मान सिंह सेकंड को स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया गया। अब मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था?
मानसिंह सेकंड के काल में जयपुर का प्रधानमंत्री कौन? तो मिर्जा इस्माइल। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसी को माना जाता है तो वो मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री या जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है और जिनके नाम पर जयपुर में आज भी MI रोड बनी हुई है। मिर्जा इस्माइल के नाम पर आज भी MI रोड बनी हुई है। मिर्जा इस्माइल के काल में या 1942 के अंदर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच एक समझौता होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, यानी समझदार लोगों के बीच हुआ समझौता। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में होता है। वो किन किन के मध्य होता है? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य ये मिर्जा इस्माइल की बात होगी। फिर देखो गायत्री देवी। गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी। गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी। इस गायत्री देवी ने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मानसिंह सेकंड ने स्टडी की थी और वहीं से गायत्री देवी ने स्टडी की थी। इसका मतलब दोनों एक ही कॉलेज में थे, दोनों एक ही कॉलेज में थे, दोनों में प्रेम होता है, दोनों वहीं पर शादी कर लेते। गए थे पढ़ने के लिए, आए तो साथ में दोनों आए, शादी होगी कंप्लीट। तो गायत्री देवी बाद में इतनी फेमस हुई कि स्वतंत्रता के बाद 1962 में इनको जयपुर की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है और जयपुर की ओर से 1962 के अंदर रिकॉर्ड मत हासिल किए थे। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। इतने वोट मिले थे इनको, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। 1962 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत हासिल किए थे इन्होंने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ। और 1962 नहीं, 1962 से लेकर 1977 तक जयपुर की ओर से लोकसभा सदस्य रही थी। 1962 से 1977 तक जयपुर की ओर से लोकसभा सदस्य रही है। 1976 में गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और आत्मकथा लिखी थी ए प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर्स नाम से। ए प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी गायत्री देवी ने 1976 के अंदर। और गायत्री देवी की जो मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था, वो हुआ था 2009 के अंदर। सुन लीजिए थोड़ा दोबारा। पहले अपने मिर्जा इस्माइल पढ़ा था, जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। और मिर्जा इस्माइल के नाम पर जयपुर में MI रोड बनी हुई है। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसको समझदार लोगों के बीच हुआ समझौता माना जाता है, हुआ किन किन के बीच? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। फिर अपने बात की गायत्री देवी की, कूच बिहार की राजकुमारी, लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। मानसिंह सेकंड के साथ वहीं पर शादी हुई है, तो यानी मानसिंह सेकंड की पत्नी थी। और 1962 के लोकसभा चुनाव में जयपुर की ओर से चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड मत हासिल किए थे। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। 1962 से लेकर 1977 तक जयपुर की ओर से लोकसभा सदस्य रही थी। 1976 में ए प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। और राजस्थान के अंदर सबसे पहली मर्सिडीज की कार किसी के पास थी तो वो गायत्री देवी के पास हुआ करती थी। 2009 के अंदर गायत्री देवी की मृत्यु हुई। गायत्री देवी की मृत्यु 2009 में हुई और इनके साथ ही जयपुर का या आमेर का कछवा हम साहब का कंप्लीट होता है। आगे वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।